गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन सर क्लासेस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि जो हम लोग यूपीपीसीएल TG2 के लिए विक्रांत बैच की जो आपकी क्लासेस चल रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, जो आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स का क्वेश्चन जिससे आता भी है। लास्ट क्लास में जिस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टूडेंट आपका, वो था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो फर्स्ट चैप्टर की हम लोगों ने बात की थी, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा या सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो है आप लोगों का नाउन। ठीक है, यहीं से हमने बात भी की थी स्टूडेंट की सबसे पहले जो बात हम लोग कर रहे थे वो था आपका नाउन। ठीक है, नाउन की बेसिक बातें, बेसिक जानकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दी थी कि नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। ठीक है, और इसी में मैंने कुछ बातों को जोड़ते हुए कुछ और बातें भी आपसे कही थी कि ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, वो भी नाउन होता है। ठीक है, किसी भी जगह का नाम अगर मैं कह रहा हूं पर्सन, प्लेस, ठीक है, तो प्लेस होगा, किसी भी जगह का नाम होगा तो वो भी नाउन होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी वस्तु का नाम, थिंग का नाम अगर होगा तो वो भी नाउन होता है। साथ के साथ यहीं से जोड़ते हुए बात को कहा था कि अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी क्वालिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो भी मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है। या किसी स्पेसिफिक स्टेट को, अवस्था को अगर मैं प्रदर्शित कर रहा हूं तो वो भी मेरा क्या होता है स्टूडेंट? नाउन होता है। वो भी एक क्या होती है? संज्ञा होती है। तो संज्ञा को या नाउन को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो आपके सामने पर है, और ये बात आपको लास्ट क्लास में समझाई भी थी कि किस किस प्रकार से आपको एक एक एग्जाम्पल इनका लेकर भी दिखाया था कि किस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि नाउन कौन सा है और कितने प्रकार का होता है। फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा था काइंड्स ऑफ नाउन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो इस बात में हमने साफ साफ कहा था स्टूडेंट आप लोगों का कि नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। याद आ रहा होगा, सब कुछ लास्ट क्लास का लिखा हुआ है कि 5 प्रकार के क्या होते हैं स्टूडेंट? आपके नाउन होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात भी करता हूं, एक एक करके इन्हें लिखता भी हूं कि वो 5 भेद कौन कौन से थे या 5 टाइप्स कौन कौन से थे। तो हमने सबसे पहले बात हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपका प्रॉपर नाउन जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये बात आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि सबसे पहला जो नाउन आता है दैट इज प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी बात जो आई थी स्टूडेंट आप लोगों की, वो हमने यहीं से जोड़ते हुए अगली बात कही थी कि अगला क्या था स्टूडेंट आप लोगों का? कॉमन नाउन था। ठीक है, कॉमन कहने का मतलब था आपका जो किसी समुदाय को, किसी जाति को या किसी वर्ग को प्रदर्शित करता है। हिंदी में हमने इसीलिए इसको कहा भी था जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरी बात यहीं से हमने कही थी स्टूडेंट, तो कॉमन के बाद जो तीसरा नाम आया था वो था आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव कहने का मतलब क्या था आपका? समूहवाचक, जहां पर ग्रुप की बात होती है। ठीक है, जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना। फिर बात आई थी धातुवाचक संज्ञा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि किसी भी ऐसे मटेरियल की, किसी भी ऐसे पदार्थ की, धातु की बात कर रहे हैं जिससे कोई और मटेरियल बनाया जा सकता है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया आपका। तो फिर हमने क्या कहा था स्टूडेंट? आपका इस नाउन को हमने कहा था मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्या कहा था आपका? मटेरियल नाउन। और एक नाउन वो भी स्टूडेंट आपका जो हमारे भाव को, विचार को प्रदर्शित करता है, तो भाववाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में आ जाता आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये क्या होता था स्टूडेंट? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता था। ठीक है, तो जितनी बातें अभी तक आपको लिखी है स्टूडेंट, ये क्लास की या ये लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले बात थी नाउन की, तो किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, या किसी थिंग का, किसी वस्तु का, या किसी गुण का, या फिर किसी अवस्था के नाम की बात जब होती है तो वो क्या होता है? एक नाउन होता है। 5 टाइप के या 5 काइंड्स आपके नाउन के होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, फिर बात आई आपकी कॉमन नाउन, फिर बात आती है हमारी कलेक्टिव नाउन। ठीक है, फिर अगला मैंने कहा यहीं से मटेरियल नाउन, फिर इसी सीक्वेंस में अगर मैं बात करता हूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 प्रकार के क्या होते हैं स्टूडेंट? आपके नाउन होते हैं। अब आज की क्लास को हम आगे प्रोसीड करते हैं।
आज की चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं किसके साथ, कि ये जो आपके अलग अलग नाउन है इनके तो हम लोग एग्जांपल्स देख चुके थे डेफिनेशन पर बेस्ड। अब इन नाउन्स की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, और अगर एग्जामिनेशन में जैसे मुझे पहचानने को देता है, आइडेंटिफाई करने को किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम, जहां भी इंग्लिश लैंग्वेज आया, अगर मुझसे कह दिया कि फॉर द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन, कि दिए गए वाक्य में कलेक्टिव नाउन की पहचान कीजिए, तो आपको कैसे पहचानना है, तो वो बातें समझ आएंगी इसकी डेफिनेशन के बेसिस पर। जितनी बातें अभी तक मैंने लिखी थी वो सारी की सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो मैंने सबसे पहला जो नाउन था उसकी बात को करता हूं, ठीक है। देखें, फर्स्ट नाउन जो था स्टूडेंट आप लोगों का, ये हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बात करता भी हूं तो दिस इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करता हूं, प्रॉपर नाउन को अगर मैं लिखता हूं तो ये आता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। ध्यान से लिखिएगा, सबसे पहला आपका प्रॉपर नाउन। मेरे साथ साथ लिखते रहें चीजों को तो आपको ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। प्रॉपर नाउन का हिंदी मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक से आपको बात समझ आ रही होगी कि ऐसा नाउन या ऐसा वाक्य या ऐसा शब्द, किसी वाक्य का ऐसा शब्द जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और वो स्पेसिफिक जो नेम होगा वही हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। इतना तो मैंने यहां से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का, कि प्रॉपर नाउन कहने का मतलब क्या है, कि किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है। यहां से ध्यान से देखिएगा कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात मैंने की, कि किसी विशेष व्यक्ति या फिर, ठीक है, यहां से मैंने क्या कहा, किसी विशेष व्यक्ति स्पेसिफिक पर्सन, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह की बात हुई, कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, ठीक है, या फिर वस्तु की बात की जा रही है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट आपका प्रॉपर नाउन होता है। कि प्रॉपर किसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए अगर कहा जा रहा है, ठीक है, तो वो आप लोगों का किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम को ही, ठीक है, कौन रिप्रेजेंट करता है या कौन होता है स्टूडेंट आप लोगों का प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी के स्पेसिफिक नेम की बात कर रहा हूं, तो मैंने सिंपल क्या कहा, कि अगर मैं किसी का नाम सिंपल लेकर चल रहा हूं, तो मैंने सिंपल कहा कि जैसे क्या हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, तो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम। स्थान की बात मैंने की तो मैंने यहां पर क्या कहा, देहरादून कहा, कि देहरादून क्या है, एक स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। वस्तु की बात की तो मैंने कहा ये हमारा लाइट पेन मैंने कह दिया, ठीक है, कि ये जो हम लोग पेन से लिख रहे हैं उसकी बात कर दी। तो ये इस प्रकार से किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन यूज होता है, आपका प्रॉपर नाउन यूज होता है। अब प्रॉपर नाउन के रिलेट में या प्रॉपर नाउन के संबंध में अगर मैं बात करता हूं, तो ये बात सबको पता है, नाम से पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक कहने का मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या फिर आप लोगों का किसी विशेष स्थान की बात हो रही है। तो इसे फटाफट से नोट करें जरा आप लोग।
लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपसे कहा भी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों के इसके लिए याद रखने भी हैं प्रॉपर नाउन से रिलेट करते हुए, तो मैंने यहाँ से नोट करके एक बात लिखी कि सबसे पहली तो एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के स्टार्टिंग में या किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो आर्टिकल में आप लोगों का ए और एन का कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि कोई भी अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूं, किसी भी अगर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा हूं, तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल में ए और एन उससे पहले कभी नहीं लग सकता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या कही स्टूडेंट आपका कि कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, चाहे वो जगह का नाम है, चाहे वो चीज का नाम है, चाहे वो व्यक्ति का नाम है, हमेशा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसा लिखा जाएगा, आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो दो बातें आप लोगों को याद रखनी है किसके लिए, आपके प्रॉपर नाउन के लिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सभी प्रॉपर नाउन का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो सभी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, सभी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, कि फर्स्ट लेटर आप लोगों का प्रॉपर नाउन का होगा पहला लेटर या पहला अक्षर जो होगा, पहला लेटर, सभी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, कि इसको कैसे लिखा जाता है स्टूडेंट आप लोगों का, कैपिटल लेटर्स में इसे लिखा जाता है कि पहला लेटर जो होगा आपका वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा, कि कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो उसका पहला लेटर हमेशा कैसा आएगा, आपका कैपिटल में ही लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, इवन किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, कि अगर मेरा कोई भी प्रॉपर नाउन है तो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ए या फिर एन का, ठीक है, ए या एन का यूज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का यूज नहीं होता है। ठीक है, कि जो आर्टिकल आप लोगों का ए और एन होते हैं इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कभी भी नहीं करना है, बल्कि दी का यूज हम लोग कर सकते हैं, जो हमारा टी एच ई द या फिर दी जिसे आप लोग लेकर चलते हैं उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। वो भी किस केस में, कि कोई भी नदी हो गया, पर्वत हो गया, समुद्र हो गई, खाड़ी हो गया, इन बातों को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे द हिमालय, ठीक है, या द माउंटेन, ठीक है, तो उस स्थिति में या दी गंगा, अगर मैं रिवर की बात कर रहा हूं तो किसी भी नदी की अगर मैं बात कर रहा हूंगा तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना तो देखिएगा, यहां पर मैं लिख भी सकता हूं कि राज्यों के नाम से पहले, ठीक है, यहां से मैंने क्या कहा, राज्यों के नाम हो गया, ठीक है, या फिर या इसको ऐसे ही लिख लेता हूं राज्यों, ठीक है, या इसी बात को कॉमन लेकर चलता हूं नदियों, ठीक है, या फिर, ठीक है, कोई भी माउंटेन हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है, कोई भी आप लोगों का, ठीक है, तो इसी तरह से नदी हो गया, पहाड़ हो गया आप लोगों का, या खाड़ी हो गई, इमारत हो गई, समाचार पत्र हो गया आपका, ठीक है, तो यहीं से मैंने क्या कहा, खाड़ी हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी मेरा समाचार पत्र हो गया, ठीक है, कोई भी न्यूज पेपर हो गया आपका, समाचार पत्र आदि से पहले, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड से पहले, आदि से पहले दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनसे ठीक पहले हमेशा क्या होता है स्टूडेंट आपका, दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। तो दो चीजें निकल कर आ गई स्टूडेंट आप लोगों की, क्या क्या, कि पहला लेटर हमेशा कैसे लिखा जाएगा, आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरी बात हमने क्या कही कि कभी भी ए और एन का यूज नहीं हो सकता है, दी का यूज हो सकता है किसी स्पेसिफिक विशेष राज्य के नाम के आगे, या फिर नदी, पहाड़ी, चोटी, ठीक है, या फिर कोई भी आप लोगों का खाड़ी, समाचार पत्र, इस प्रकार की, या कोई किताब हो गई आपकी, उसके नाम के आगे आप लोग दी का यूज जरूर करते हैं, जैसे दी गंगा हो गया, दी हिमालय हो गया, यदि भगवत गीता हो गया, तो किसी किताब या किसी पुस्तक की बात भी अगर मैं कर रहा हूं तो तब भी हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे फटाफट से लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे नाउन की तरफ। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये था आपका सबसे पहले, अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज प्रॉपर नाउन।
ध्यान से लिखिएगा और समझते हुए चलिएगा। सही है इतना। चलिए सेकंड नाउन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये तो था आपका पहला प्रॉपर नाउन। फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कॉमन नाउन की, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सेकंड लिखिएगा फटाफट से, हेडिंग डालिएगा फटाफट। सेकंड आपका कॉमन नाउन या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का कॉमन नाउन। ठीक है, क्या कहा यहाँ से, दिस इज कॉमन नाउन, या हिंदी में अगर मैं कहूँ तो ये आ जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन नाउन या फिर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन या फिर हम लोग क्या कहते हैं, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका, तो कॉमन कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का कि कोई ऐसा शब्द जो सबके लिए, तो दिमाग में इसको पढ़कर ही बात पता चल भी रही होगी कि कोई ऐसा शब्द होगा जो कॉमनली यूज हो रहा होगा सबके लिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा शहर, टाउन की बात की, तो जितने भी शहर होते हैं उसमें सब इंक्लूड हो गए आपके। ठीक है, अगर मैंने कहा कि कोई, अगर मैं किंग कहता हूं तो किंग मतलब राजा, तो उसमें सारे राजा इंक्लूड हो गए। तो कोई भी ऐसा शब्द स्टूडेंट आप लोगों का ध्यान से सुनिएगा, यानी वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द सोसाइटी, दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप और सोशल मैनेजमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी सोशल या ग्रुप की अगर मैं बात कर रहा हूं, सोशल ग्रुप की बात कर रहा हूं, या किसी भी आपके क्या कहते हैं समूह की बात कर रहा हूं, हिंदी में अगर मैं कहूं तो किसी भी वर्ग या फिर समुदाय की बात करना। ठीक है, कि ऐसा कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के या किसी नाम के अगर वर्ग की बात कर रहा है, जाति की बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप लोगों का वो नाउन कौन सा होता है, आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वो नाउन या वह शब्द, ठीक है, क्या कहा आपको कि वह शब्द या वो वर्ड, ठीक है, जो किसी वर्ग या जाति के, ठीक है, यहां से हमने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि जो कि क्या करता है किसी वर्ग या जाति के, ठीक है, जो कि किसी वर्ग या फिर क्या करता है आपका जाति के, ठीक है, किसी वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, जाति के प्रत्येक व्यक्ति या फिर वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर स्थान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्थान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि ऐसा कोई भी शब्द जो क्या करता है आप लोगों का प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो कि हमने क्या कहा कि ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी जाति के या वर्ग के किसी भी व्यक्ति को या फिर वस्तु को या फिर स्थान को प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा होता है, आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक है, मैंने सिंपल सी बातें कुछ लिखी। अगर मैं एग्जाम्पल की भी बात करता हूँ तो मैंने यहाँ से क्या कहा स्टूडेंट, आपका पहला एग्जाम्पल मैंने कहा टाउन। तो टाउन क्या होता है आपका, सारे शहर या सारे कस्बे इसमें आ गए। ठीक है, फिर इसी तरह से मैंने दूसरा क्या कहा, मैंने बुक लिख दिया। तो बुक में आपके हिंदी की बुक भी आती है, इंग्लिश की भी आती है, ठीक है, टेक्निकल बुक्स भी आती है और नॉन टेक्निकल बुक्स भी आती हैं। इसी तरह से मैंने राजा कहा, किंग कहा, तो ये सभी जगहों के राजा इसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर मैंने किसी के बारे में नहीं कहा कि ये कौन राजा है या कहाँ का राजा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैंने कही। इसी तरह से अगर मैं लेकर चलूं, नॉर्मल नॉर्मल शब्द हैं जो आप लोग डेली यूज कर रहे हैं। मैंने यहां से कहा बॉय, तो बॉय में लड़का आपका कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफाई नहीं है कि किस लड़के की बात चल रही है। इसी तरह से आप गर्ल भी कह सकते हैं कि कोई भी लड़की हो सकती है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि किस लड़की के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो यहां से कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, किस प्रकार से अगर मैं देखता हूं कॉमन नाउन कहने का मतलब आपका कि किसी भी जाति या वर्ग के, ठीक है, सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाला जो नाउन होता है या करने वाला जो शब्द होता है, वही शब्द हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। वही हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। तो फटाफट से लिख लीजिए। फिर थर्ड टाइप के नाउन पर हम बढ़ते हैं।
ठीक है इतना। तो ये था आपका जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। तीसरे नाउन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो थर्ड आता आपका समूहवाचक संज्ञा, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है इतना। तो देखें, मैंने यहां से कहा अगला आता आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये निकल कर आ जाता है यहां से कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये हो जाता आपका समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कलेक्टिव नाउन या फिर समूहवाचक। तो समूहवाचक से आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब किसी समूह को, किसी ग्रुप को प्रदर्शित करने वाला है। ठीक है, क्या ऐसा शब्द जो किसी समूह या ग्रुप को प्रदर्शित करेगा। तो ये आ गया आपका थर्ड। ठीक है, तीसरे टाइप का आपका नाउन। पहला था आपका प्रॉपर, फिर बात आई आपकी कॉमन की, और फिर बात आ रही है अब आपके कलेक्टिव नाउन की, समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का कि ऐसा कोई भी नाम जो किसी व्यक्तियों के या फिर किसी वस्तुओं के या फिर आपके कह सकते हैं कि किसी स्थान के ग्रुप को या फिर किसी स्थान के समूह को प्रदर्शित करता है। ऐसा कोई भी शब्द जो आपके किसी व्यक्तियों के, स्थानों के या वस्तुओं के क्या करता है, समूह को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या कहा कि ऐसा शब्द। ठीक है, ये ऐसे शब्द लिख लेते हैं। हमने यहां से कहा कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो कहाँ प्रयोग होते हैं स्टूडेंट आपके, ऐसे शब्द जो किसी या किन्हीं व्यक्तियों के समूह, जो किन्हीं व्यक्तियों, ठीक है, या फिर वस्तुओं, व्यक्तियों कॉमा वस्तुओं, ठीक है, और कॉमा स्थानों के, व्यक्तियों कॉमा वस्तुओं कॉमा स्थानों के समूह को, ठीक है, ग्रुप को प्रदर्शित करता है, समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं स्टूडेंट आपकी जो किसी ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं देखता भी हूँ, ठीक है, जहां पर भी कंफ्यूजन रहे, अगर कोई बात नहीं समझ आए तो इस क्लास का, जब ये क्लास आप लोग देखेंगे ऑफलाइन, कमेंट्स में आप लोग अपने डाउट्स को लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आपके उन डाउट्स को अगले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। समूह को प्रदर्शित करने का जो काम करता है स्टूडेंट आप लोगों का, वो कौन होता है आपका, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे शब्द क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आर्मी होती है तो उसमें आपका क्या होता है, सेना की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें सारे सिपाही। ठीक है, तो सारे सिपाहियों के समूह को क्या कहा, आर्मी कहा। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि मैंने कहा लाइब्रेरी, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप जनरली यूज करते हैं। पुस्तकालय जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बहुत सारी किताबों के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहता हूं, मैंने तीसरा शब्द यहीं से कहा क्लास, तो क्लास में आपके सारे बॉयज और गर्ल्स सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास में रिप्रेजेंट क्या हो रहा है कि सारे स्टूडेंट्स को सिंगल वर्ड में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वो हो गया आपका क्लास। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं एक और शब्द अगर मैं लिखूं ट्रू, ये भी हमारे किसके लिए होता है, सेना के लिए ही यूज होता है। तो ये आ गया आपका ट्रू। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता हमारी सेना को। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं स्टूडेंट आप लोगों के जो वर्ड सिंगल है, आप देख सकते हैं कि सिंगुलर वर्ड पर एक ग्रुप को, एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्मी आप लोगों की क्या हो गई, सेना जिसे हम कहते हैं। लाइब्रेरी क्या हो गई, पुस्तकालय हो गया, बहुत सारी किताबों का कलेक्शन है। क्लास क्या हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट जिसमें है। और ट्रूप भी आप लोगों का क्या होता है, सेना को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड टाइप का कलेक्टिव नाउन आप लोगों का। थर्ड टाइप का नाउन मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है, ध्यान से लिखते रहिएगा, समझते हुए चलिएगा। चलिए, ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन थी, हो चुकी होगी। ये था आपका थर्ड टाइप का नाउन, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ आता है स्टूडेंट आप लोगों का धातुवाचक संज्ञा। ठीक है, धातुवाचक संज्ञा कहने का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का मैटीरियल नाउन। मैंने कहा नेक्स्ट आप लोगों का आता है मैटीरियल नाउन।
ठीक है, यहीं से अगर मैं लेकर भी चलता हूं तो दिस इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का धातुवाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का मटेरियल नाउन मतलब आपका धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा। ध्यान से समझते हुए चलिएगा और लिखते रहिएगा। हाँ? जहाँ पर नहीं समझ आए उस बात को आप लोग पूछ सकते हैं। फोर्थ टाइप का है तो यहाँ से मैंने लिख दिया फोर्थ। ठीक है, नाउन का चौथा भेद, संज्ञा का चतुर्थ भेद आप लोगों का, फोर्थ काइंड आपके नाउन का धातुवाचक। तो इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कि धातुवाचक कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का कि किसी भी धातु का नाम या फिर किसी भी पदार्थ का नाम जहां से रिप्रेजेंट हो रहा होगा वो क्या होता है आपका मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, तो ऐसा शब्द या ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो, ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ के नाम को, जो किसी पदार्थ, ठीक है, या मटेरियल के, जो किसी पदार्थ के नाम या, ठीक है, उनसे बनने वाले, ठीक है, उनसे बनने वाले पदार्थ के नाम को, उनसे बनने वाले, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से क्या बनता है, टेबल मेज बनता है, हमारे टेबल बनता है, कुर्सी बनता है, पदार्थ के नाम या उनसे बनने वाले पदार्थों का, ठीक है, तो क्या कहा कि वे शब्द जो क्या करते हैं, जो किसी पदार्थ के नाम या उनसे बनने वाले पदार्थों का बोध कराते हैं। ठीक है, पदार्थों का बोध कराते हैं, उन पदार्थों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सब हमारे क्या होते हैं आपके, वो हमारे मटेरियल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, धातुवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए आप किसी भी मटेरियल का नाम उठाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना जैसे मैंने आपसे कहा भी सिंपल, आप कुछ भी उदाहरण लेकर चल सकते हैं। भाई आप सोना लेकर चल सकते हैं, गोल्ड हो गया आपका, ठीक है, ज्वेलरी बनती है। फिर इसी तरह से मैंने दूसरी बात कही कि गोल्ड हो गया, फिर आपने कहा कि चांदी हो गया, सिल्वर हो गया आप लोगों का। ठीक है, या इसी तरह से अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, यहीं से हमने कहा कि लोहा हो गया, आयरन हो गया, इससे भी बहुत सारी चीजें बनती है हमारी। ठीक है, इसी सीक्वेंस में मैंने अगली बात कही कि जैसे लकड़ी हो गया आपका, वुड हो गया, तो ये सब के सब किस में आते हैं स्टूडेंट आपकी, ये सब के सब हमारे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, धातुवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। ध्यान से लिखते रहें और समझते हुए बढ़ें आगे। जहां पर नहीं समझ आए इस क्लास के ऑफलाइन कमेंट्स में आप लोग उस बात को लिख दीजिएगा। हो गया इतना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप लोगों का लास्ट जो बचता है हमारा, वह स्टूडेंट आपका भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखते हैं, ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। फिफ्थ जो आता है स्टूडेंट आप लोगों का, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यहां से ये हो जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का भाववाचक संज्ञा। ये बन जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब आप लोगों का भाववाचक संज्ञा। देखिए ये कौन सा आपका, दिस इज फिफ्थ टाइप। ठीक है, तो ये आगे आपका पांचवा है और लास्ट आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा शब्द जिससे किसी भाव का पता चले। ठीक है, कि क्या फील इंसान कर रहा है, किसी गुण का, किसी कार्य का, या फिर किसी अवस्था का, जिससे पता चले। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैंने लिखी कि ऐसे शब्द या वे शब्द, ठीक है, जो किसी गुण, वे शब्द जो किसी गुण, ठीक है, कि ऐसे शब्द जो क्या करते हैं आपके, जो किसी गुण, ठीक है, या फिर किसी कार्य, जो किसी गुण या फिर कार्य या अवस्था, गुण, कार्य व अवस्था,
जो कि किसी गुण या कार्य या अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो सब जो किसी गुण कार्य या अवस्था को प्रदर्शित करते हैं वो आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ भी, सिंपल एग्जांपल को अगर मैं लेकर चलता हूँ कि ऐसे कोई भी शब्द जो किसी काम को, किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने कहा भी कि अगर मैं गुण की सबसे पहले बात करता हूँ तो मैंने कहा कि उसका गुण है कि वो बहुत ईमानदार है, ईमानदारी, तो ऑनेस्टी। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या कहा कि ईमानदारी का गुण उसके अंदर है, ऑनेस्टी का गुण उसके अंदर है, तो ये हो गया आपका ऑनेस्टी की। अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अवस्था की बात करता हूँ तो स्टूडेंट मैंने कहा बाल्यावस्था, तो मैंने यहाँ से कहा चाइल्डहुड। ठीक है, बचपन जिसे हम कहते हैं, तो ये उसकी अवस्था। तो ये भी शब्द क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतना। फिर इसी तरह से एक शब्द अक्सर आप लोगों यूज करते हैं क्लास में, वो होता है आपका डाउट। ठीक है, तो ये जो डाउट है स्टूडेंट आप लोगों का, इस शब्द को अगर मैं लेकर चलता हूँ तो ये क्या है, एक अवस्था कहिए या ये गुण कहिए, स्टेट है कि वो इंसान उस चीज में क्लियर नहीं हो पाया, जो बात उसने देखी है, जो बात उसने सुनी है, उसमें वो क्या नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, फिर मैंने कहा पेन, तो पेन क्या, हमारी दर्द की अवस्था है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, स्टेट आ गई, पेन मैंने यहां से कह दिया। इसी तरह से अगर मैं बात आता हूं होप, ठीक है, कि क्या है, उम्मीद है, तो ये मैंने यहां से अगला कह दिया होप। ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं स्टूडेंट आपके जो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें स्टूडेंट आप लोग इनको। हमने शुरुआत जो की थी स्टूडेंट आपकी नाउन की, अगर मैं बात करता हूं तो नाउन के लिए हमने साफ साफ कहा था कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, कि किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम ही क्या होता है, आपका संज्ञा होता है। उसमें हमने जोड़ते हुए चला कि क्वालिटी हो गया, स्टेट हो गया आप लोगों का। ठीक है, कि कोई कार्य है या वर्क है उसको भी रिप्रेजेंट करने का काम नाउन करता है। 5 टाइप्स के थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वन बाय वन हमने इनको देखा। तो सबसे पहले बात आई आपकी प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है स्टूडेंट आपका, कि किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और किसी स्पेसिफिक जगह की या चीज की, थिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपका प्रॉपर नाउन। फिर दूसरी बात आई आपकी कॉमन नाउन, कि कोई भी ऐसा नाउन जो किसी पूरे जाति या वर्ग को क्या कर रहा है, कॉमनली रिप्रेजेंट कर रहा है। शहर हो गया, बुक हो गई, किताब हो गई, राजा हो गया, तो सारे राजाओं को, सारे किताबों को, सारे शहरों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट कहने का मतलब होता है समूह को रिप्रेजेंट करना, जैसे पुलिस हो गया पूरे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आर्मी हो गया वो भी पूरी सेना को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइब्रेरी हो गया सारी किताबों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, क्लास हो गया तो स्टूडेंट सारे इंक्लूड हो गए। फिर बात आई मटेरियल या धातुवाचक संज्ञा की। तो ऐसे वर्ड जो आपकी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी धातु या उससे बनने वाले किसी अन्य धातु या पदार्थ को प्रदर्शित करते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, आपका लकड़ी हो गया, ये सब हमारे मटेरियल नाउन। और लास्ट था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आपकी किसी गुण, प्रॉपर्टी, क्वालिटी या फिर आपका किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑनेस्टी गुण है, चाइल्डहुड स्टेट है। तो ये आप लोगों के क्या थे स्टूडेंट, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन थे या काइंड्स ऑफ नाउन थे, जो आप लोगों के बेसिक एग्जामिनेशन में लगभग सभी एग्जाम्स में, जहां पर भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, तो लगभग सभी एग्जाम्स में आपका इस तरह से इन चीजों को पूछता भी है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह से चीजों को रिवाइज जरूर करते रहें आप लोग। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं हम लोग। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।